अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक और खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आज की वीडियो उन माँओं और बहनों और बेटियों के नाम है जो घर के एक एक नवाले की कदर जानती हैं। अक्सर हमारे घरों में रात की बची हुई रूखी सूखी रोटी बच जाती है और हम सोचती हैं कि अब इनका क्या करें, लेकिन एक समझदार हाउसवाइफ वही है जो हर बची हुई रोटी के टुकड़े को संभाल कर रखे और इसे इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो फिर से ताज़ा लगे, मज़ेदार लगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इन बची हुई रोटी को कैसे संभाल सकती हैं, कैसे महफूज कर सकती हैं और इनसे नई चीज़ें बनाकर घर वालों को खुश कर सकती हैं। तो चलें शुरुआत करती हूँ। तो भाई के घर दावत थी, काफ़ी चीज़ें बनी थी दावत में। तो मेहमान वगैरह ने दूसरी चीज़ें खाई, रोटी कम खाई। तो रोटी के काफ़ी तकरीबन 8-9 पैकेट रोटी के बच गए थे। तकरीबन एक पैकेट के अंदर 10 रोटियां होती हैं। तो भाभी ने 2 पैकेट मुझे दिए और बाकी मोहल्ले के अंदर तकसीम कर दिए। तो मैंने दोनों पैकेट फ्रीज़ के अंदर रख लिए थे रात को, और सालन भी साथ दे के गई थी। तो सालन कुछ बच्चों ने रात को खा लिया था, चावल भी रात को खा लिए थे। तो मैंने ना सुबह टाइम अब नाश्ते में बच्चों को मैं यही रोटियाँ टिफ़िन के अंदर दूँगी और सुबह नाश्ते में दूँगी, और हम सब फैमिली वाले यही रोटियाँ खाएंगे। अच्छा, यही रोटियाँ मैं दोपहर को भी खाऊंगी और यही रोटियाँ शाम को चलेंगी। तो अगर ये रोटियाँ बच भी गई तो फिर अगले दिन भी अच्छा यही रोटियाँ चलेंगी। तो तकरीबन गांव में पहले जब हमारी पुरानी मम्मियाँ थी, गांव में हर घर के अंदर भैंस या गाय होती थी। तो उसके दूध से हर घर में दही आपको मिल जाता था। तो दही रात की बची हुई रोटियाँ स्पेशल पका के रखती थी अम्मी कि रात की रोटी जो सी बच जाएगी सुबह टाइम दही के अंदर ना उसी चूरी बना के ना भोर के, तो दही के अंदर चीनी मिक्स करके बच्चों को दे देनी, और बड़ों ने भी खानी, छोटों ने भी, सब ने खानी। जब दही नहीं होना तो उसकी ना पानी के अंदर चीनी शीरा सा बना लेना, और शीरे के अंदर रोटी के जौन सी चूरी होती है उसे मिक्स कर देना, गुल्लू पपाया बना देना, वो मीठी रोटी बना देनी, चूरी जौन सी होती है वो बच्चे और बड़े सब ने खानी, शौक से बनी रहनी, पड़ी रहनी सारा दिन। बच्चों ने आते जाते निकाल निकाल कर खाते रहना। और इसके अलावा और इस आप मीठी यानी कि शोरे वाला जौन सा सालन होता है जिसके अंदर हम रोटी भिगो के खाते हैं, जैसे आम तुड़का लगाते हैं सालन को, वैसा लगाकर आप राम रोटियाँ जौन सी बुरकी हैं वो उस छोरे के अंदर डाल दें, और उसे पकाने के बाद आप सालन प्लेट के अंदर निकाल कर आप मज़े से चमचियों के साथ खा सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये रोटियाँ जौन सी है तकरीबन बच्चे जब स्कूल से आएंगे तब तक मैं इसकी ना मीठी चूरी बना के रख लूँगी, गुल्लू भप्पा जौन सा होता है पानी के अंदर शीरे वाला। तो अब सुबह टाइम नाश्ते में सिर्फ इन्हें रोटियों को पानी लगा के मैं नरम करके ना बच्चों को दे रही हूँ। और अम्मी और मेरे शौहर हैं, ये घी वाला पराठा बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इनके लिए सिर्फ मैं पानी के साथ रोटी को नरम करूँगी और इस तवे के ऊपर सेक लूँगी। रोटी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे अभी तंदूर से निकाली है। अच्छा, तो मेरी बड़ी बेटी है, उसे रात की बची हुई रोटी ना घी के साथ नरम की हुई पराठा बड़ा पसंद आता है। वो ना स्कूल में अगर जाएगी ना टिफ़िन लेके, उसके अंदर 2 रोटियां लेके जाएगी, और स्कूल में सब बच्चे मेरी बेटी की ना उस रोटी की बहुत तारीफ़ करते हैं कि ये रोटी कितनी नरम रहती है, ये आग करती नहीं है, यानी कि नरम रहती है बिल्कुल ऐसे जैसे नान नहीं होता। और इसके अलावा आप मेरी बहनों, हम अगर इसके अलावा भी अगर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, हम उससे भी संभाल के रखती हैं, उसे कूड़े के अंदर या कूड़े वालों को नहीं दे देते, उसे संभाल के रखती हैं। उसी रोटी के टुकड़े से ना हम लोग क्या करते हैं, जो सा प्लास्टिक बेचने वाला आता है मनारी वाला, जिसके पास प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, उसे रोटियाँ बेच के हम उससे प्लास्टिक के डब्बे ले लेते हैं, जैसे 100 के 3 आते हैं। या जो घर में कोई चीज़ ख़त्म होगी, कंघी होगी, कंगा हो गया, डब्बा वगैरह हो गए नहाने वाले, ये चीज़ें जो से सस्ती होती हैं, इन रोटियों को बेच के ना वो वाली चीज़ें ले लेते हैं। या अगर ये भी नहीं है तो माचिस होगी, माचिस ही आ जाएंगी दुकान से, बच्चों को भेज के रोटियाँ ले जाओ, माचिस से ले आओ, घर ख़त्म हो गई है। और बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया है तो ये सूखी रोटियाँ ही हमारे काम आती हैं। हाँ, अगर ज़्यादा बच जाएँ तो फिर इस तरह ही हम घी वगैरह पानी वगैरह लगा कर ना, तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं। तो इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी टिप्स हैं मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं कहती हूँ मैं आप लोगों से और कौन सी बात करूँ समझ नहीं लग रही। तो अच्छा, तो मेरी सास अम्मी जौन सी थी ना, मुझे उसी ने बताया था कि जौन सी रोटी के टुकड़े बच जाते हैं ना, आप इसे दुकान पर बेच के बच्चों के हाथ कोई चीज़ खाने वाली ना मंगवाया करो, आप इसी से बर्तन धोने वाला साबुन या माचिस वगैरह या अपनी कोई ज़रूरत की चीज़ इस्तेमाल करने के लिए ले सकती हो। अच्छा, तो मैंने ना सबके लिए अब ये रोटियां बना ली हैं, जिसको जितनी खानी है उस हिसाब से बना ली हैं। और जौन सी रोटी बाकी बच गई हैं, तकरीबन ये वाली 3 तवे वाली रोटी हैं, ये बच गई हैं 3। इनको मैं दोपहर को बच्चों को मीठी गुल्लू भप्पा जौन सा होता है शीरे वाला वो बना दूँगी। और जौन सी ये बाकी तंदूर वाली बच गई हैं, दोपहर को जिसने रोटी खानी हो उसे पानी के साथ गर्म करके ना मैं दोपहर को दे दूँगी खाने के लिए।
तो अब ये देखें, ये मैंने तकरीबन सिर्फ 3 रोटियां ही ताज़ा बनाई हैं अपने शोहर के लिए, और बाकी मैं सबके लिए वही रात वाली रोटियां ही बनी हैं। तंदूर वाली जो सी बच गई थी रूखी सूखी रोटी को पानी के साथ हाथ लगा के गरम नरम किया, वो वाली रोटी। अच्छा, तो ये वाले में घी वाला डब्बा है। अगर मैं सालन पकाऊं या मैं रोटियां वगैरह पकाऊं, तो आप जानते हैं कि ये तकरीबन घी के साथ ना ग्रीसी ग्रीसी सा रहता है, ऑयली ऑयली सा रहता है। आप इसे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। अगर आप इसे डेली साफ़ करेंगे, आपको इसे धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जब भी रोटियां पकाती हूँ इसे फ़ौरी साफ़ कर लेती हूँ। सालन पकाने के बाद भी इसे मैं फ़ौरी ही साफ़ करती हूँ। तो ये आदत मेरी सास से पड़ी है। तो मेरी सासू अम्मी ने ना, जब भी हम लोग किचन में काम वगैरह कर रहे होते थे ना, उसने कहना, बेटा आप जो से घी वाला बर्तन होता है ना, इसे फ़ौरी कपड़ा लगा दिया करें। जो सी कपड़े वाली जो सी होती ना पोनी वगैरह आपको नज़र आएंगी, या डस्टिंग के लिए जो सा कपड़ा नज़र आएगा ना, वो आपको कपड़ा ना आम जो सा बाजार से रुमाल वगैरह स्पेशल नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ घर में जो से पुराने कपड़े बच जाते हैं ना, उसे धोकर उसे काट कर छोटे छोटे पीस बनाए होंगे, आपको मेरे किचन के अंदर वही नज़र आएंगे। अच्छा, तो ये टिफ़िन है बिल्कुल खाली। मेरे बच्चों के टिफ़िन में आपको सिवाय रोटी के और कुछ भी नज़र नहीं आएगा, रोटी सालन के अलावा। या अचार नज़र आएगी, धनिया की मिर्च नज़र आएगी। हम लोग सिर्फ वही सालन डालेंगे, इसके अंदर बच्चों के लिए स्पेशल कोई चीज़ नहीं होगा। सालन यानी कि वो वाला जो सा हम एक दफ़ा पकाते हैं, दिन में 3 दफ़ा खाते हैं। तो अगर 3 दफ़ा सालन पहले ही ख़त्म हो जाए, ज़्यादा टेस्टी बन जाए, तो फिर उसके साथ बच्चों के टिफ़िन में अचार जाएगा। अचार नहीं होगा तो धनिया की मिर्च वाली पराठा जाएगा। तो मेरा जो सी बड़ी बेटी है, तो वो मुझे साथ ही खड़ी मेरे सब कह रही थी कि मामा मेरे लिए आपने ना 2 रोटियाँ जो सी होती ना तंदूर वाली, वो डालनी है। तो मैंने कहा, बेटा मैं पहले आपके छोटे बहन भाइयों को मैं तैयार करके इन्हें स्कूल भेज दूँ। आपका तकरीबन आधा घंटा लेट स्कूल लगेगा, तो मैं आपको तसल्ली के साथ सबको नाश्ता कराने के बाद आपका टिफ़िन तैयार कर दूँगी। और इसके अलावा आपको जौन सी इसके प्लेट के अंदर ना वीडियो के अंदर छोटी सी प्लेटें नज़र आएंगी। हमारे यहाँ पे 100 की सेल लगती है, वहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं 100 की। तो मैं ना वहाँ से ना 100 की तकरीबन 4 प्लेटें दे रहे थे। मैंने 200 की ली, उन्होंने मुझे 10 प्लेटें दे दी। तो ये सालन था भाभी के घर से बचा हुआ। तो मेरा छोटा बेटा ना भिंडी का सालन शौक से नहीं खाता, तो वो कह रहा था, मामा मुझे ना शोरे वाला सालन ना वो डाल दो जो सा मम्मी के घर से आया है। तो ये मैं छोटी प्लेट अपने बच्चों को ये इन्हीं छोटी प्लेटों के अंदर में सालन देता हूँ। ये प्लेटें हमें रेते के काम आ जाती हैं, या कोई मीठा घर में बना हो उनके काम, उस चीज़ के काम आ जाती हैं। या बच्चों को सालन देना हो ना, ये हल्की सी बच्चों को सालन थोड़ा सा डाल के देना होता है। ये प्लेटें बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। बच्चे इस प्लेटें के अंदर सालन लेके खुश हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। ओके, खुदा।